दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिल को छू लेने वाली है, तो प्लीज कहानी के अंत तक बने रहिए। ज्ञानू खेत के पास बनी पगडंडी पर चल रहा था। तभी सामने से उसके चाचा रामचरण आते दिखाई दिए। ज्ञानू जल्दी में था, वो उनके बराबर से निकल गया, लेकिन उसने उन्हें देखा ही नहीं। रामचरण जी ने ज्ञानू को टोकते हुए कहा, क्यों बे चाचा, दिखाई नहीं दे रहे? ये नहीं कि राम राम भी कर ले। ये सुनकर ज्ञानू झेप गया, माफ करना चाचा, मैंने देखा ही नहीं। वो घर जल्दी पहुंचना था। राम राम चाचा। लेकिन तब तक रामचरण चाचा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। हाँ हाँ, भैया ने मना किया होगा। बंटवारा क्या हुआ? सबके रंग बदल गए। ज्ञानू बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। रामचरण और तिलकराज दोनों सगे भाई थे। दोनों भाई दिन भर खेतों में मेहनत करते, अच्छी फसलें होती और घर में हमेशा अन्न के भंडार रहते थे। रामचरण अपने भाई की बहुत इज्जत करता था। एक दिन उनके पिता का देहांत हो गया। धीरे धीरे तिलकराज ने खेतों पर जाना बंद कर दिया। अब सारा काम रामचरण के सिर पर आ गया था। तिलकराज बड़ा होने के कारण पैसे का हिसाब किताब रखता था और धीरे धीरे उसने रामचरण को घाटा दिखाना शुरू कर दिया, लेकिन रामचरण भी सब समझता था। बड़े भाई की इज्जत के कारण वह कुछ बोल नहीं पाता था। पानी जब सिर से ऊपर चला गया, तो एक दिन रामचरण ने बंटवारे की बात कर दी। भैया, मुझे लगता है पिताजी के जाने के बाद हमें बंटवारा कर लेना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम बंटवारा कर लेते हैं। तिलकराज कहाँ मानने वाला था। वह अभी पिताजी को गए 1 साल भी नहीं हुआ और इसे बंटवारा करना है। क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आ गई? भैया, मुझे लगता है आप पैसों में हेरा फेरी करते हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फसल भी अच्छी होती है, फिर भी घाटा क्यों होता जा रहा है? रामचरण की बात सुनकर तिलकराज ने लाठी उठा ली। तू मुझे चोर बता रहा है? एक शब्द और बोला तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। तभी तिलकराज की पत्नी सुमिता बीच में आई। ये आप क्या कर रहे हैं? मेरी शादी के समय ये 6 साल के थे, बच्चे की तरह पाला है इन्हें, जो मांग रहे हैं दे दीजिए। तिलकराज कुछ नर्म पड़ा और हो गया घर और खेतों का बंटवारा। तिलकराज ने अब अपने खेतों के लिए मजदूर रख दिए थे जो काम करते थे। रामचरण अकेला ही पूरा काम संभालता था। रामचरण की पत्नी किरण अक्सर बीमार रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, लाली और आशी। इधर तिलकराज के एक बेटा था, ज्ञानू। एक दिन सुबह जब तिलकराज खेत में जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसने देखा रामचरण के घर में कोई नहीं है। खेत पर पहुंचा तो देखा खेत में भी रामचरण नहीं है। तिलकराज मजदूरों को खेत पर काम समझाकर घर आ गया और अपनी पत्नी सुमिता को पता लगाने के लिए बोला, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। तिलकराज और सुमिता ने पूरे गांव में पता किया, लेकिन कुछ पता नहीं लग पा रहा था। उन्हें लगा रातों रात दोनों सब कुछ बेचकर भाग गए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन रामचरण अपनी दोनों बेओं के साथ वापस आया। सुमिता ने जाकर पूछा, क्या हुआ भैया, कहाँ चले गए थे और किरण कहाँ है? ये सुनकर दोनों बेयां अपनी ताई से लिपट कर रोने लगी। ताई जी, माँ हमें छोड़कर चली गईं। ये सुनकर सुमिता का कलेजा धक से बैठ गया। उसने रामचरण की ओर देखा, वह रोते हुए बोला, भाई, उसकी बीमारी उसे खा गई। शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उसे बचा न सका। ये कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। सुमिता झट से बाहर गई और ज्ञानू को अपने पिता को बुलाने भेजा। ज्ञानू खेत पर पहुंचा। पिताजी, माँ और चाचा दोनों रो रहे हैं, जल्दी चलो। तिलकराज तेजी से घर की ओर चल दिया। घर आकर पूरी बात को समझा, रामचरण को गले लगाया और बोले, चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सुमिता ने दोनों बच्चियों को संभाला। 13वीं के बाद सभी मेहमान जाने लगे तो तिलकराज ने सबको रोका और कहा, मुझे कुछ बात करनी है। मैं चाहता हूँ कि हमने जो बंटवारा किया था उसे रद्द कर दें। मैं अपने भाई को ऐसे नहीं देख सकता। रामचरण, तू सारा काम संभाल ले, सारे पैसे भी रख ले। तेरी दोनों बेओं की शादी हम मिलकर करेंगे। रामचरण बोला, भैया, मुझे भी अब जमीन जायदाद और खेत घर का कोई लालच नहीं है। बस मेरी बेओं को माँ का प्यार मिल जाए। भाभी, इन्हें संभाल लो, मैं जो अब हरिद्वार जाना चाहता हूँ। मेरा सब कुछ आप रख लो।
ये सुनकर तिलकराज रोने लगा। वह बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? हरिद्वार जाने का समय तो हमारा है। तू कहीं नहीं जाएगा। आज से तेरी सारी जिम्मेदारी मेरी। ये सब देखकर सुमिता अपने आंसू पोंछते हुए बोली, देवर जी, जब मैं आपको पाल सकती हूँ तो क्या दोनों बेओं को अनाथ छोड़ दूंगी? मेरी ममता में न कोई कभी पहले थी, न अब होगी। और हाँ, जिस पैसे के हेरफेर का इल्जाम आपने इन पर लगाया था, वह सारा पैसा इन्होंने शहर के सरकारी बैंक में जमा करा रखा है, तुम्हारी बेओं के नाम पर। तिलकराज ने हाँ में हाँ मिलते हुए कहा, हाँ छोटे, मैं चाहता था कि सारा पैसा खर्च न करके उसमें से कुछ बचा लिया जाए। बस एक गलती कर दी कि तुझे बिना बताए ये सब कर दिया मैंने। रामचरण अपने बड़े भाई के पैरों में गिर जाता है। भैया, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे कितनी लड़ाई की। तिलकराज ने उसे उठाकर गले लगा लिया। इस तरह दोनों परिवार एक हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।